प्यारे बच्चों, नमस्कार। और आज के पाठ्यक्रम में पुनः चलते हैं। आंखें, कौन सा? आंखें पाठ चलते हैं। आंखें पाठ के रचयिता है सुरेंद्रनंदन पंत जी है। और तीसरा में आए हुए थे हम लोग। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह, कुर्क हुई बरघों की जोड़ी, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंख में ना चल करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। सुरेंद्रनंदन पंत प्रस्तुत पद्य में महाजन जो ऋण देते हैं द्वारा अपना मूल और ब्याज वसूलने के लिए किसान पर किए गए अत्याचारों का मार्मिक चित्रण किया गया है। बिका दिया घर द्वार। कवि किसान की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किसान कर्ज में डूब गया था। किसान कर्ज में डूब गया था। महाजन ने धन व ब्याज की कौड़ी न छोड़ी थी। धन और ब्याज की वसूली के लिए किसानों की जो स्थायी संपत्ति होती है, जैसे चर संपत्ति और अचल संपत्ति। अचल जिसको कभी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जैसे जमीन जायदाद है उसको अचल संपत्ति कहते हैं। उस संपत्ति को भी नीलाम कर दिया। खेत है उसको बेच दिया गया। घर जो द्वार है उसको भी नीलाम कर दिया, इतना ब्याज पर। इसी कारण किसी शायर ने, किसी कवि ने कहा था, किसान ऋण में जन्म लेते हैं, ऋण में पलते हैं और ऋण में दबकर ही वे मर जाते हैं, है ना। भारतीय किसान ऋण में जन्म लेते हैं, ऋण में पलते हैं और ऋण में दबकर अंततः मर जाते हैं। बेटा, ये किसानों की दयनीय स्थिति है। तो उन्होंने कहा है, बिका दिया घर द्वार। ये महाजनों ने उसकी जमीन जायदाद खेत खलिहानों को बेच दिया। महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी थी। महाजनों ने जो ब्याज वसूलते हैं बेटा, तो कौड़ी है ना, कौड़ी न काम के दुश्मन अनाज की, जो रुपये पैसे को कौड़ी कहते हैं बेटा, एक भी पैसा उन्होंने नहीं छोड़ी। रह रह आंखों में चुभती वह, कुर्क हुई बरघों की जोड़ी। इन दुष्टों ने ऋण तो दिया था, जब चुका नहीं पाए, खेत को बेच दिया गया, घर द्वार को बेच दिया गया। बरघों की जोड़ी, बरघों मतलब बैल की जोड़ी होती बेटा। किसान का प्रमुख साधन होता है वो जो बैल होता है। जैसे आपका साधन है, स्कूल आना है तो किसमें आओगे? पैदल तो नहीं आओगे, तो बस साधन है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, आने जाने का साधन। और वो साधन नहीं है तो आप कैसे पहुंचोगे? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, है ना। साधन है तो मोक्ष का दरवाजे बेटा, साधन नहीं है तो मोक्ष क्या, हम 4 कदम भी नहीं चल पाएंगे। ये भाव लिखा हुआ है। कवि किसान की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कहता है, किसान कर्ज में डूब गया और महाजनों ने, साहूकारों ने धन व ब्याज की वसूली के लिए किसानों के जो स्थायी संपत्ति होता है, घर होता है, जमीन जायदाद होता है, उसको भी नीलाम कर दी। उसे घर से बेघर कर दिया है, रहने के लिए भी जगह नहीं दिया गया। और लिखा क्या है, रह रह आंखों में चुभती वह, कुर्क हुई बरघों की जोड़ी। हमेशा उसकी आंखों में चुभते, जो बैल का सहारा है, उन्हीं का साधन से वो खेती किसानी करते थे, उस बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया, कुर्क कर दिया था। उजरी उसकी सिवा किसी का पास दुहाने आने देती, है ना। आप लोग भी घरों में कई पालतू जानवर रखते, मुझे मालूम है। कुत्ता है, कुत्ता का नाम रखेंगे तरीका से, टॉमी फामी क्या रखते हो। पहले जब किसान के पास जो गाय होती थी बेटा, हर एक गाय बछड़े का नाम रखा जाता था और उनके नाम से पुकारते तो रंभाती चली आती,
बहुत अच्छा लगता था बेटा। आज देखता हूँ मैं गाँव खलियाना में लोग 10,000 15,000 के कुत्ते पाल सकते हैं, किंतु एक गाय नहीं बांध सकते बेटा। गौ माता है बेटा। हमारे घर में जितनी विपत्तियां आती है तो पहले गाय से टकराती है, विपत्ति आने से पहले, और वो संभाल लेते हैं, उसके बाद ही अंदर प्रवेश करती है ना। और रामचरितमानस विप्रधेनु सुरसंत हिता, ब्राह्मण गाय की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं बेटा। और उस गाय को आपके यहाँ यदि करते होंगे तो अच्छी बात है। जब भोजन पकता है तो पहला आने वाला पहला भोजन गाय के नाम से निकाला जाता है। पहला जो रोटी होता है गाय के लिए होता है, दूसरा जो रोटी होता है वो परिवार के सदस्यों के लिए, तीसरा जो रोटी होता है वो कुत्ते के लिए होता है। ऐसा शास्त्र विधि, शास्त्रों की बातें हैं। लेकिन आजकल मैं देखा हूँ बहुत अभी भी जीवित है बेटा, शास्त्रों को मानने वाले हैं, वैदिक विधि के अनुसार चलने वाले हैं। सुबह स्नान, ध्यान, पूजा पाठ सब होता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों चीजों के लिए व्यक्ति ललायत है, आज भी जीवित है बेटा। और इसको हमको आगे बढ़ाना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पाश्चात्य संस्कृति को अपनाइए, लेकिन जो अपनी जो संस्कृति है उसे भी नहीं भूलना चाहिए। अपनी जो संस्कृति है बेटा, भारत की संस्कृति और संस्कार के कारण आज भारत विश्व का जगत गुरु कहलाया है, अध्यात्म गुरु कहलाया है, यूं ही नहीं कहलाया गया है। सबसे पहले हम लोग लगे जगाने विश्व को, फिर फैला तम पुंज आकाश को। ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति आपने सुनी हुई है ना। तो ये गाय के नाम क्या रखा था? उजरी। उजरी मतलब उजाला है ना। उसके सिवा ये ऐसी गाय थी कि उन्हीं को पहचानते और उसी को दूध दुहने देते, और किसी दूसरे को जाते तो मार कर भगा देते, पास दुहाने आने देती, आहा आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। और वो भी गाय भी अब नहीं रही है बेटा, उजड़ गई सुख की जो खेती है वो उजड़। पुनः सुनेंगे कवि सुरेंद्रनाथ पंत जी किसानों की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है, किसान कर्ज में डूब गया था। महाजन ने धन व ब्याज की वसूली के लिए किसानों की स्थायी जो संपत्ति है, घर है, खेत है, खलिहान है, संपत्ति को नीलाम कर दिया और उसे घर से बेघर कर दिया गया। परंतु अपने ऋण के ब्याज की पाई चुका ली, कौड़ी एक एक पैसे चुका लिए। किसानों की सर्वाधिक पीड़ा तब हुई जब उनकी बैलों के जोड़े को भी नीलाम कर दिया गया। यह बात उनकी आंखों में आज भी चुभती है बेटा। उसके रोजगार का जो साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा रोजगार का साधन था, वो बैल था, उसी को छीन लिया गया। तो कैसे वो किसानी करेगा, कैसे दो पैसे कमाएगा। किसान के पास एक जो उजली गाय थी जिसे वह प्यार से उजाला थी, इस कारण उजली कहते थे, प्यार करता था। उसके सिवा किसी दूसरी को गाय को धोने के लिए पास भटकने नहीं देते। मजबूरी के कारण उस किसान को उसे बेचना ही पड़ा। इन सब को याद करके किसान बहुत व्यथित होता है। यह सारे दृश्य उसके आंखों के सामने नाचते हैं। उसकी सुख भी खेती उजड़ गई, अथवा किसान निराश हुआ, हताश हो गया है। अब चलते हैं, दर्द भरी दास्तान है, कहानी है। बिना दवा पानी के घरणी, दवाई किसी की तबीयत खराब हो जाता तो आजकल दवाई तो लेते हैं बेटा, तो पैसे रहेंगे तो दवाई डॉक्टर के पास जाओगे, 100, 150, 200, 300, 350 तक इसका फीस है। फीस देंगे, देखिए बस का, फिर उसका पर्ची देखोगे कितना लंबा चौड़ा रहता है। किसान के पास पैसा नहीं बेटा, और पैसा होता तो काश उसको बचा लिया होता। और आज की में बचाना संभव है, क्योंकि जो भारत सरकार है, हमारा राज्य सरकार है, बहुत सारी योजनाएं निकाले हैं।
जिसे कोई भी इलाज या आधार कार्ड को जमा कर दे, स्मार्ट कार्ड जो जमा कर देंगे तो 2 लाख, संजीवनी क्या क्या 5 लाख और ऐसे बहुत सारे इलाज हो जाते हैं। लेकिन उस जमाने में ऐसी सुविधा नहीं थी बेटा। पैसे के अभाव में भी अपने प्यारे बच्चों को, माता पिता को छोड़ना पड़ता था, तो उसकी मौत हो जाती इलाज के अभाव में बेटा। तो बिना दवा दर्पण के घरणी स्वर्ग चली आंखें आती भर। किसानों की पारिवारिक स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उसकी पत्नी जो दवा दारू के बिना ही मर गई, बिना इलाज पानी किए ही मर गई। स्वर्ग चली आंखें आती चली जाती है, जब याद आती है तो आंखों नम हो जाती है, भीग जाती है, रोते हैं। देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। माँ है बेटा, माँ है तो बच्चे को संभालेंगे, लेकिन माँ मर गई तो पिताजी उस बच्चे को नहीं संभाल पाते बेटा। इसलिए जननी जन्मभूमि जागीचा जनार्दना जनका पंचेता स्मृता, ये 5 बड़े दुर्लभ होते हैं। जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरियसी, जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है बेटा। ये तो बढ़कर है, हमारे लिए तो बहुत कुछ किया है, पर आप क्या कर रहे हैं? उस माँ ने, जिसने पता नहीं हम किस ब्रह्मांड विचरण कर रहे थे, उसको लाने वाले यदि कोई है तो हमारे माता पिता है। ये शास्त्र है बेटा, जिसने माता पिता को रुलाया है वो कभी भी सुख की रोटी नहीं खा सकते, शास्त्र प्रमाणित है बेटा। जो आज हमारा है वो निस्संदेह कल तुम्हारा। इस संसार में तो सुख दुख लाभ हानि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधिहास। रामचरितमानस में लिखा बेटा। इस संसार में सब कुछ बराबर करोगे तभी आप मोक्ष होगा, अन्यथा नहीं है। आज सुख पा रहे हैं बेटा, कल दुख आएगा, दुख आया तो सुख है। ये तो जीवन का चक्र है। सभी दिन एक समान नहीं होता है, दुख ही दुख नहीं वो झेलता है, सुख तो आएगा। हर अंधेरे में एक प्रकाश की किरण झलकती है बेटा। आज दुख है तो कल सुख होगा। आप तुम लोग तकलीफ पा रहे पढ़ने के लिए, अनुशासन में बंधे हुए, एक दिन यही पढ़ाई लिखाई करने के बाद आप जब स्वरोजगार हो जाओगे बेटा, तो उस समय हम बहुत याद करोगे। ये भाव छिपा हुआ है। देख रेख के बिना माँ बच्चे को संभाल लेते हैं, पिता संभाल नहीं पाते बेटा। तो देख रेख के बिना 2 दिन बाद दूध मुही बच्ची चली गई। छोटी सी बच्ची थी, वो भी मर गई। किसानों की दयनीय स्थिति है। बिटिया 2 दिन बाद ही मर गई। घर में विधवा रही पतो, उसके जवान बेटे को तो दुष्टों ने मार डाला था लाठियों से, क्योंकि वृद्ध को तो मार नहीं सकते। उसके जवान बेटे को लाठियों से मार इतने मारे बेटा वो मर गए हैं। तो उसकी जो पत्नी है विधवा रही है, वो कैसी थी बेटा? आप जानते हो ना, नदिया पार में अंगना में आए हमार बाहर भौजी, लक्ष्मी की मूरत ममता की सूरत, ऐसे कुछ गाते हैं, मुझे नहीं याद है ठीक से, क्योंकि मैं देखा ना ठीक से इसको, है ना। ये जो लक्ष्मी होती है, पतोही होती है, बहुएं होती है, लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है बेटा। नारी के 3 रूप होते हैं, है ना, माँ, बहन और पत्नी होती है बेटा। जब हमको भोजन परोसते हैं ना बेटा, वो माँ होती है। कोई भी हो, दिन भर वो बहन समान होती है और रात में पत्नी के स्वरूप होती है। नारी के 3 रूप होते हैं बेटा। एक बिटिया कहलाती है। जब नन्ही नन्ही आप लोग रहते हैं तो आपके आचरण आव भाव को देख कहते हैं वो किसकी बेटी है, बिल्कुल बहुत बातें करती है, लड़की होगी बेटी कहलाएगी। अब वही जब संज्ञान हो जाती है, शादी हो जाती है, भाई वो किसकी यहाँ का बहू है, किसकी यहाँ की बहू है, बहू कहलाती है। हाँ, बहुत सुंदर स्वभाव के, अच्छे स्वभाव के। तीसरी बात जब माँ होती है, किसकी माँ है, वो वृद्धावस्था में उसको माँ कहा जाता है। किसकी माँ है, बिल्कुल बड़बड़ बड़बड़ करती रहती है, वो रहती है, वृद्ध हो जाती है।
हर एक मनुष्य में चिड़चिड़ापन हो जाता है, खून की कमी से चिड़चिड़ापन हो जाता है बेटा, ये भाव होते हैं। तो लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातीन, वो लक्ष्मी की जैसे व्यवहार करती, लेकिन लोग है संसार, लोग क्या कहेंगे यही समझते हैं बेटा, लोग उसको पति का हत्यारीन कहने लगी है। पकड़ मंगवाया कोतवाल ने, कोतवाल को बुलाया गया पकड़ कर लाने के लिए, लक्ष्मी की जैसी बहुओं को पकड़ कर लाने के लिए गए। डूब कुएं में मरी एक दिन, उनके इज्जत से खिलवाड़ करने लगे। लाज शर्म के कारण बेटा अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुएं में जान दे दी, इतनी दयनीय स्थिति थी, मार डाले दुष्टों ने। पूरा सुन लेंगे। किसान की पारिवारिक स्थिति का वर्णन करते हुए कवि ने कहते हैं कि उसकी पत्नी दवा दारू के बिना ही मर गई। उनके पास संसाधनों की इतनी कमी थी कि पत्नी की दवा दारू के लिए उसके पास पैसा नहीं था, अभाव था, और उसके अभाव में उसकी पत्नी मर गई, इलाज नहीं करा सके। और उसके सोच सोच कर उसकी आंखों में आंसू आ जाती है। पत्नी के मृत्यु के बाद उस पर आश्रित किसान को नन्ही बच्ची भी 2 दिन के बाद मर गई। किसान के घर में उसकी विधवा बहू के अतिरिक्त और कोई नहीं थे, बची हुई थी, उसका नाम था लक्ष्मी था। परंतु उस पति के मारने के बाद, या पति को मारने वाले समझता था, ये लोग गांव के लोग समझता था, समाज में उसकी पति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को हत्या का जिम्मेदार ठहराया गया। एक दिन कोतवाल ने आकर बुलवाकर भेजा गया और उसकी इज्जत लूट ली। लाज के कारण, लोक लाज के कारण वो कुएं में कूद करके अपनी जान गंवा देती है, आत्महत्या कर लेती। इस प्रकार किसान का पूरा परिवार बिखर जाता है बेटा। खैर पैर की जूती जोरू न सही, 5वां है, खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती। किसान कहता है, लोग पत्नी को जोरू कहते हैं, पैर की जूती समझते हैं। पत्नी मर गई तो दूसरी शादी करके पत्नी ले आएंगे, दूसरी आती। पर जवान लड़की की सूद कर सांप लौटते फटती छाती, पर अपने जवान बेटे को याद कर उसकी छाती फटने लग जाती है और दर्द से व्यथित हो जाता है। पिछले सुख की स्मृति में, पहला जो सुख समृद्धि था बेटा घर में, लहलाते खेत खलिहान थे, स्मृति में आंखें क्षण भर एक चमक लाती, उसको याद करते थे, एक क्षण के लिए उसको सुख का अनुभव होता। तुरंत शून्य में गड़बड़ हुआ चितवन, फिर धीरे धीरे सोच विचार करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, तीखी नोक सदिश बन जाती है। ये नुकीरदार जिस पर अंकुश लगाया जाता है। इस प्रकार से किसानों की दयनीय स्थिति का वर्णन प्रस्तुत पाठ में सुमिंद्रनंदन पंत जी ने किया है। इस प्रकार से पुनः एक बार इसको सुन लेंगे। किसानों की पत्नी की मृत्यु पर विशेष शोक नहीं है, वह उन्हें पैर की जूती समझते हैं। यदि एक नहीं रहती तो दूसरा विवाह के करके लाया जा सकता है, परंतु उसे अपने जवान बेटे की याद आने पर बहुत कष्ट होता है और उसकी छाती में सांप लौटने जैसा तक अधिक व्यथित हो जाते हैं। उसकी बेटी की मृत्यु असहनीय कष्ट है। किसान जब पहले खुशहाल जीवन भी याद करता, उसकी आंखों में एक क्षण के लिए प्रसन्नता की चमक आती, परंतु अगले ही क्षण जब वह सच्चाई की धरातल पर सोचता है तो वर्तमान में झांकता है तो उसकी नजर शून्य पर अटक जाती है। वह विचार शून्य होकर टकटकी लगाकर देखता है, उसकी नजरें तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है। इस प्रकार से आज के पाठ्यक्रम को यही विराम दिया जाता है और पाठ समाप्त हो गया। इसके कुछ प्रश्न उत्तर है, उसको बनाए हुए नहीं बनता है, मैसेज कर देना, हम उसको और समझा देंगे, लिखवा देंगे। आज पाठ्यक्रम को यही विराम दिया जाता है। जय हिंद।